दर्शकों नमस्कार, मैं दीपक कुमार। उत्तरी गाजा को खाली करो, नहीं तो लाशों का ढेर लगा दूंगा। किसी की परवाह किए बिना इतने बम मारूंगा कि पता ही नहीं चलेगा कि गाजा था या नहीं था। इस तरह की धमकी और चेतावनी इजराइल ने गाजा को दी और कहा कि 24 घंटे के अंदर ये जो क्षेत्र है उत्तरी गाजा, जहां 11 लाख लोग रहते हैं, इसको खाली करके सारे लोग दक्षिणी गाजा में चले जाएं। इसके बाद जान माल की जो हानि होगी, आम लोगों की मौत होती है, तो उसका जिम्मेवार मैं इजराइल नहीं होगा। इस तरह की कड़ी चेतावनी के बाद यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र एक्टिव हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का बयान आता है कि 11 लाख लोग किस तरीके से 24 घंटे के अंदर मूव करेंगे उत्तरी गाजा से। इजराइल, आप पुनर्विचार करें अपने इस तरह के फरमान पर। ये मानवाधिकार का उल्लंघन है। कई ह्यूमन राइट एसोसिएशन जो हैं दुनिया के, वो भी मुखर हो उठे और इजराइल की कड़ी निंदा की। इजराइल का जवाब आता है कि संयुक्त राष्ट्र अपनी उपदेश अपने पास रखो। हमारे लोग जब मर रहे थे, जब नरसंहार किया हमास ने, तब आप कहां थे? आज उपदेश देने के बजाय इजराइल के जो 150 से 200 लोगों को बंधक बनाया हुआ है हमास के आतंकियों ने, उनको छुड़ाने पर बयान दो, उनको छुड़ाने पर ध्यान दो। मित्रों, छोटी सी वीडियो में आज यही बात करने जा रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच जो जंग छिड़ी है, 9 दिनों से लगातार जारी है और पूरी दुनिया में दहशत का माहौल है इस युद्ध से कि कहीं ये युद्ध विश्व युद्ध 3 में तब्दील न हो जाए। चूंकि दुनिया का जो रंगबाज देश है, जो घोषित दादा है अमेरिका, वो इस युद्ध में खुलेआम कूद पड़ा है और भूमध्य सागर में इजराइल के नजदीक अमेरिका ने अपने दो युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। अमेरिका के इस युद्धपोत के तैनात होने से फिलिस्तीन, हमास और इसके तमाम सहयोगी देशों में दहशत का माहौल है। कब अमेरिका क्या आदेश देगा अपने जहाजी बेड़ों को, ये कहना मुश्किल है मित्रों। लेकिन अमेरिका जैसे सर्वशक्तिशाली देश का इस तरीके से खुलेआम इजराइल के साथ खड़ा होना, इजराइल के आत्मविश्वास को, इजराइल की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है। मित्रों, जानने वाली बात यह है कि इजराइल के ऊपर जो हमला किया हमास ने, मित्रों, मैं अपना स्टैंड पहले क्लियर करना चाहूँगा कि मैं या हमारा देश हिंदुस्तान किसी भी सूरत में फिलिस्तीन के खिलाफ तो नहीं है। फिलिस्तीन से हमारे प्रधानमंत्री मोदी के पूरे देश के अच्छे रिश्ते हैं। फिलिस्तीन का जितना भी जनमानस है, फिलिस्तीन के राजदूत हमारे देश में हैं। फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का आना जाना होता है और ठीक उसी तरीके से मोदी से दोस्ती है फिलिस्तीन के राष्ट्राध्यक्ष की, जैसे इजराइल के नेतन्याहू के साथ है। लेकिन ये युद्ध आतंक के खिलाफ है और हमारे देश का स्टैंड बिल्कुल साफ है कि किसी भी आतंकी गतिविधि का विरोध करना हिंदुस्तान का फर्ज है और आतंक का शिकार जो हुए हैं उनके साथ खड़ा रहेंगे हम, और आतंक पर जो प्रहार करेगा उसके साथ हम खड़े रहेंगे। तो हमारा स्टैंड बहुत साफ है। हम हमास जैसे आतंकी संगठन के खिलाफ हैं, खिलाफ रहेंगे, बोल रहे हैं और बोलेंगे। चूंकि ये युद्ध शुरुआत जो हुई, ये युद्ध तो था ही नहीं, ये एक आतंकी हमला था जो बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी चेतावनी के हमास के लड़ाकों ने शुरू किया। निरीह और लाचार, कमजोर औरत, बुजुर्ग, बच्चों का कत्लेआम किया खुलेआम, बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी वार्निंग के। 1000 से 5000 रॉकेट गिरा दिए गए इजराइल के ऊपर और उसी के रिएक्शन में, उसी के काउंटर में इजराइल आज जो तबाही मचा रहा है वो सारी दुनिया को दिख रहा है। लोग निंदा भी कर रहे हैं। फिर भी मित्रों, कई मुस्लिम देश, चूंकि फिलिस्तीन मुस्लिम देश है और गाजा में रहने वाले लोगों को फिलिस्तीनी ही कहा जा रहा है,
यहाँ जो संगठन है हमास, जो शासन करता है गाजा पर, उसने आतंकी कार्रवाई की है, लेकिन फिलिस्तीन के आम लोगों का तो कोई गुनाह नहीं था इसमें, इसलिए उनको जो सजाएं मिल रही है, उनकी जो मौतें हो रही है इजरायली हमले में, ये दुखद है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र और तमाम ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के लोगों ने आपत्तियां उठाई हैं। इजरायल भी कहता है कि हमें फिलिस्तीन के लोगों से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम गाजा का नामो निशान मिटा देंगे। गाजा ने हमारे ऊपर गुस्ताखी की है, लोगों को मारने की, हमारे लोगों को बंधक बनाया हुआ है, और इसलिए गाजा में जो आम लोग हैं वो उत्तरी गाजा को फिलहाल खाली करें, चूंकि हम उत्तरी गाजा पर इतने बम बरसाएंगे कि उसका नामो निशान मिट जाएगा दुनिया के नक्शे से। ये बहुत खतरनाक चेतावनी है मित्रों, और इस जो डेडलाइन दी थी इजरायल ने वो खत्म हो चुकी है। देखेंगे कि इजरायल इसके बाद क्या करता है। वैसे इजरायल को फिलिस्तीन के कट्टर दोस्त ईरान ने खुलेआम चेतावनी दी है कि नक्शा बदल दूंगा इजरायल तुम्हारा अगर गुस्ताखी की, अगर गाजा के लोगों की जानें गई तुम्हारी मिसाइल अटैक में। 11 लाख लोगों की बात है, और कई लाख लोग फिलहाल इजरायल की चेतावनी से डरकर उत्तरी गाजा को खाली कर चुके हैं। वैसे इजरायल के सूत्रों से खबर आ रही है कि हमास संगठन जो है वो लोगों को खाली करने नहीं दे रहा है क्षेत्र, लेकिन फिर भी लोगों को अपनी जान प्यारी है, उनको आतंकी घटनाओं से, संगठन से कोई मतलब नहीं, और गाजा धीरे धीरे खाली हो रहा है। इजरायल के सारे टैंक गाजा बॉर्डर पर छाए हुए हैं। किसी भी वक्त पैदल ट्रिप जो है उनका, सेना का जो टुकड़ी है पैदल, वो किसी भी वक्त हमला कर सकती है, गाजा पर घुस सकती है जमीन के रास्ते। वैसे हमास ने चेतावनी दी है कि बंद करो ये कत्लेआम, बंद करो बम बरसाना इजरायल, वरना तुम्हारे बंधकों को मारना शुरू करेंगे। इजरायल ने जवाब दिया कि मार दो मेरे बंधकों को, लेकिन किसी तरह का समझौता नहीं करूंगा, तुमको समाप्त करने की कसम खाई है और समाप्त करके ही छोड़ूंगा। मित्रों, बनी रहेगी इस बहुत महत्वपूर्ण विश्व की खबर पर मेरी नज़र। आपको पल पल अपडेट करने की वादा करते हुए विदा लेना चाहूँगा। प्लीज़ अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, और विश्व शांति की कामना करते हुए आपसे विदा लूँगा। टेक केयर, गुड बाय एंड गुड नाइट।